बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सीख कबाब पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लिए भी डिनर पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनता है। इसके साथ में आपको मज़ेदार से खस्ता करारे पराठे भी बनाना सिखाऊंगी और मज़ेदार सा रायता भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा आधा किलो के बराबर, और इसको मैंने बारीक पिसवा लिया था, यानी कि मशीन का कीमा है ये। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद प्याज बारीक कटी हुई, मीडियम साइज़ की ली थी प्याज मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, धनिया और ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने अच्छे से मैश करते हुए आपने इसको मिक्स करना है, ताकि मसाले जो हैं गोश्त में अंदर तक चले जाएं। और इसको आपने मैरिनेट करने के लिए रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको चिकन में या फिर मटन में भी बना सकते हैं। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए कवर करके, और आपने काउंटर पे ही छोड़ देना है। अगर अगले दिन बनाना चाहते हैं तो फ्रिज में रख दीजिएगा 1 घंटे के बाद। अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून। चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब मज़ेदार से रायता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर चटनी ऐड करूँगी, ग्रीन चटनी है ये 2 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, और ये मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ बनाना। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मेयोनीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है रायते के अंदर। और रायता में हल्की सी मिठास आती है, जिससे एक ट्विस्ट सा आता है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। तो खैर ये रेडी हो गया। इसको बस हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो कीमा था वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रखा था इसको। और अगर आप चिकन में बना रहे तो आधे घंटा इनफ है इसके लिए। अच्छा, इसको आपने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है, और इसके हम सीख कबाब तैयार कर लेंगे। तो बस मैं इस तरह से हाथ से ही बनाऊंगी, स्टिक वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। रफली बस आपने इस तरह से बना लेना है, क्योंकि हमने इसको तवे पे ही फ्राई करना है। ना ज़्यादा पतली करिएगा, ना ज़्यादा मोटे रखिएगा। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि फ्राई होने के बाद भी थोड़े से श्रिंक होंगे। तो मैंने बस मीडियम साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से हम सारे जो सीख कबाब हैं इसको बना के हम रेडी कर लेंगे। और उसके बाद इसको आपने शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। तो पैन में ऐड कर देंगे, और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है।
और एहतियात से इसको टर्न करेंगे क्योंकि कबाब बहुत इस वक्त डेलिकेट हुए होते हैं तो ये टूट सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे एहतियात से। तो सीख कबाब हमारे रेडी हैं। अब हम पराठे तैयार कर लेते हैं। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। तो अब हम इसमें रोल जो है वो उसको असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पराठा रख लिया है, इसके ऊपर लगा देंगे हम ये सैलेड लीफ रख देंगे इस तरह से। सीख कबाब रखेंगे 2 और जो रायता हमने बनाया था मज़ेदार सा वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और प्याज के रिंग्स रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। अच्छा, अगर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देना चाहते हैं तो रायता आप अलग से दीजिएगा और छोटे से कंटेनर के अंदर इसके ऊपर नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। तो ये रोल्स जो है हमारे रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।